इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। संसार में कोई भी चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति, अगर वो अपनी मूल अवस्था में है तो आप उसका ना भोग कर पाते हैं ना उपयोग कर पाते हैं। कोई भी वस्तु है, आप देख लीजिएगा, घर के अंदर आप अपने जीवित रहने के लिए करेला लेके आ जाइए, आंवला लेके आ जाइए, लौकी लेकर के आ जाइए, कोई भोज्य सामग्री लेकर के आ जाइए। अगर वो अपने मूल स्वरूप में है, आप उसका कभी भी भोग नहीं कर पाते। व्यक्ति भी है, अगर वो जैसा पैदा हुआ है वो अपने मूल स्वरूप में है, तो वो जो हमारे जीवन का आधारभूत वस्तु या व्यक्ति होती है, वो हमारे जीवन में भारभूत लगने लगती है। इसमें चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, उसको भोग करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, संस्कार की। कुछ छीलना पड़ता है, कुछ डालना पड़ता है, और बाद में छीलने, डालने, मिलाने, हिलाने के बाद उसको अग्नि का संस्कार तो जरूर देना पड़ता है। तब जाकर के आप देखते हैं, लौकिक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आपने करेला खाने की इच्छा है तो उसको भी पहले छीलना पड़ता है, फिर कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ देर तक इंतजार करना पड़ता है, फिर उसमें अग्नि का संस्कार करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो आपके जीवन में एक ऊर्जा का प्रवाह करता है। व्यक्ति को भी देख लीजिए, आपने अपना पुत्र पैदा किया, सारभूत है जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, और अगर उसमें शिक्षा के संस्कार न दिए जाएं, सभ्यता के संस्कार न दिए जाएं, तो अपने आप जो उसके अंदर विकारी भाव पैदा होते हैं, वो सारभूत में भारभूत जीवन जीने के लिए फिर आदमी को दिखने लगते हैं। हर आदमी चाहता है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, हमारे पास जो भी आए संस्कारित आए। टेबल में भी देख लीजिए, सारे संस्कारित होने के बाद भी अगर वो भोज्य पदार्थ से अग्नि के संस्कार के परमाणु निकल गए हैं तो आपको कितना बुरा लगता है। इतनी मेहनत करके आए और फ्रिज की जैसी ठंडी दाल खाने को मिले तो घर में कैसे दिमाग खराब होता है। वस्तु अच्छी है, उसमें पौष्टिकता भी है, लेकिन संस्कार की कमी है। तो पिछला जो हमने आपको वक्तव्य कहा था, उस वक्तव्य से इस वक्तव्य में एक धारा चल रही है। पिछली कहानी मैं आपको याद दिलाऊं कि एक माँ और बेटी का जीवन चल रहा था। उस जीवन में माँ ने अपनी बेटी को सारे अच्छे संस्कार दिए, और अच्छे संस्कार देने के बाद योग्य वातावरण, समय काल आने पर एक अच्छे पुरुष के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। विवाह किस तरीके से होता है, विवाह में क्या क्या अनुबंध होते हैं, विवाह किस कारण से होता है, ये सारी बातें आपने पिछले वक्तव्य में सुन ली थी। आगे की धारा बताती है कि जब वह कन्या संस्कारित होकर के, संस्कार की क्या कीमत है, कैसे संभालता है संस्कार। कन्या को उभय कुलवर्धिनी कहा है और गुरुदेव उसको त्रयो कुलवर्धिनी कहते हैं। उभय कुलवर्धिनी कैसे कि जब वह अपने पिता के घर में रहती है तो अपने पिता का बहुमान खूब बढ़ाती है,
पति के घर में आती है तो पति की सेवा शुश्रूषा करके, सामाजिक दायित्व का निर्वाह करके पति का सम्मान भी बढ़ाती है। और जीवन के उपांत समय में जब वो अपने गुरु के पास आती है तो गुरु के कुल का भी साधना के माध्यम से बहुत सम्मान बढ़ाती है। तो ऐसी कन्या को त्रयोकुल वर्धिनी कहा। और नीतिकारों ने तो इतनी अच्छी बात कही कि आर्या भार्या च बिना पुण्येन न लभ्यते। संस्कृत का एक आर्या छंद होता है, आप उसका सहज में उच्चारण करने की कोशिश करें तो आदमी उच्चारण कर नहीं पाता। और भार्या का मतलब अच्छी पत्नी के लिए कहा। सूक्ति है आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते, बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होती। ये अगर सूत्र में भी हम जीवन देखने का, जीने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि पुरुष चाहता है कि पुण्य से मुझे एक पत्नी मिले। पुरुष की हमेशा से अपेक्षा रही है। और पुरुष के जीवन का ये एक ऐसा कमजोर पक्ष है, जीवन का क्या, कोई भी पुरुष है संसार का, उसके जीवन का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है कि उसको अपने जीवन के विकास के लिए कोई एक सहारा चाहिए। या तो घर गृहस्थी में रहता है तो पत्नी चाहिए, और संसार छोड़ करके वैराग्य के मार्ग में स्थापित होता है तो गुरु चाहिए। पुरुष अकेले अगर जीवन जीता है बिना पत्नी या बिना गुरु के, तो उसकी विभत्सता देखना हो अगर आप, तो बड़े बड़े जेलों में जा करके उन बच्चों को देखिए जो छोटी उम्र में बड़े बड़े अपराध करके बड़ी बड़ी सजा पा रहे हैं। 20-22 साल का लड़का है, 5-5, 7-7 मर्डर कर दिए। क्यों? घर के अंदर किसी और का सहारा ना मिला, कोई गुरु के रूप में ऊपर छाया बनकर के छाया नहीं, और ना किसी गुरु से संस्कार मिला। हमने देखा बहुत सारे गुंडों को आजकल जो है व्हाट्सएप ऐप में मोटिवेट किया जाता है, ये फलाने हैं, इनने इतने मर्डर कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसके माध्यम से व्हाट्सएप वाले क्या दिखाना चाहते हैं? किस तरीके की अराजकता और हिंसा का माहौल पैदा किया जाता है चला करके, कि लोग उस उम्र के बच्चे इंस्पायर होते हैं कि जैसा उसने किया था ऐसा मैं भी करूंगा। तो ये संस्कार का एक बहुत बड़ा प्रभाव। और पुरुष के साथ ऐसी नियति है, उसको पूरा जीवन जीने के लिए पूरे जीवन भर एक या तो गुरु चाहिए या अच्छी पत्नी चाहिए। जिन भी पुरुष की पत्नी 80 साल की उम्र में भी चली गई, उस पुरुष की स्थिति आप कभी घर में जाकर के देखिएगा, रोते रहते हैं। क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारी दादी थी, कितना सुख था, इतनी सुविधा थी, उसने कभी तेज नहीं बोला, हमेशा समय पे भोजन दिया, हमेशा हमारी व्यवस्था करी। जब से तुम्हारी दादी गई है तब से कितना दुरूह जीवन हो गया। अरे तुम तो सामर्थ्यवान हो, पैसे वाले हो, तो दादी के बिना नहीं रह सकते। स्त्री पुरुष के बिना रह सकती है बंधुओं। पुरुष कभी भी स्त्री के बिना अपने आप को पंगु समझता है। उसको एक सहारा चाहिए, या तो स्त्री का अगर गृहस्थ में है तो, और अगर गुरुकुल में आया है तो उसको गुरु की छाया प्रत्येक समय चाहिए। सिर से गुरु की छाया हटी और घर में अगर पत्नी की छाया हटी, पुरुष नियम से बर्बाद होता है, नियम से। जिस कन्या के साथ उस व्यक्ति का विवाह हुआ, वो कन्या पुण्य से उसको मिली थी। आप लोगों के घरों में भी कन्या का विवाह होता होगा। आज की वर्तमान स्थिति का अगर आपको अवलोकन कराना चाहूं तो आप मेरी बात सुन करके अंदर ही अंदर साधु साधु कहेंगे, हाँ हाँ कहेंगे। किसी भी मां को अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। 22 साल की लड़की हो गई, माँ बार बार सोचती है, मंदिर जाकर के बोलती है, भगवान जिस घर में जाएगी ऐसा द्वंद मचाएगी, कुछ पूछो मत। कुछ नहीं आता हमारी लड़की को, कुछ भी नहीं सिखाया, भगवान कैसे इसकी शादी कर दें। 2-3 बहनें हों और बड़ी का विवाह हो जाए तो छोटी तो सिर्फ यही कहती रहती हमेशा, महाराज दिन भर मोबाइल में वो एक मोटा डनलप का गद्दा है उसके ऊपर उल्टी पड़ी रहती है,
ऐसी सोती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, जिस घर में शादी करेंगे उस घर को नरक कर देगी। ये माँ लोगों की अंदर की व्यथा है, मैं आपको बताता हूं। बोलो है कि नहीं? है। और वो उसके बाद भी माँ चाहती है एक अच्छा बढ़िया लड़का मिल जाए जो सभ्य हो, सुशील हो, तो दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चले। लड़का अच्छा मिल भी जाए, लेकिन लड़के का एक मनोविज्ञान है। लड़का तभी सफल है गृहस्थ जीवन में जब लड़की पुण्य से तो मिल जाएगी, लेकिन पुण्य से मिलने वाली चीज के साथ एक और चीज चाहिए, वो कि वो स्वयं पुण्यात्मा हो। कई बार पुण्य से पाप की चीजें भी मिल जाती हैं, पाप के सारे साधन पुण्य से मिलते हैं, लेकिन कन्या के साथ ये खूबसूरती होना चाहिए कि जब भी आप किसी कन्या को अपने घर में लाने का भाव बनाए, तो वहां पर जाकर के जितना आप उसका रंग देखते हैं उतना ही उसका अंतरंग भी देखने का प्रयास करें। भावों की कितनी निर्मल है, विचारों में कितनी पवित्रता है। और पारखी लोग जो होते हैं वो किसी भी कन्या का पुण्य नापते हैं, ना कि उसका भजन। पुण्यात्मा है तो हमारे घर को, हमारे बच्चे को स्वर्ग बना देगी। और आजकल तो बच्चे लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज में पुण्य को कौन देखता है? अंतरंग कौन देखता है? वहां तो सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात है। चेहरा देखा, अट्रैक्शन हुआ, पैकेज बराबर के हुए, मम्मी पापा को धीरे से समझा दिया, पापा इसके साथ शादी करना चाहते हैं। पापा बोलते बेटा जैन समाज में कर लो। वो बोलते हैं कौन से जीवन में जी रहे हो आप? नहीं नहीं, हम करने नहीं देंगे। तो फिर बच्चा एक बहुत अच्छी बात कहता है, ऐसा बढ़िया जूता मारता है अपने पिता के चेहरे पे, धीरे से कहता है, बच्चा लड़का हो या लड़की, मॉडर्न जमाने की, वो क्या कहती है? माता पिता हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले होते कौन है? किया क्या है उनने हमारे लिए? 22 साल तक, 20 साल तक पढ़ा दिया तो एहसान किया क्या? उनके बाप ने भी तो उनके साथ किया होगा। ऐसे जवाब मिलते हैं। ऐसे जवाब जब घर में मिलते हैं, माँ मंदिर में आकर के बार बार पूजा करके भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी बच्ची को सद्बुद्धि दो, किसी नीच कुल के घर में चली ना जाए। बाद में हाथ जोड़ा जाता है, लड़का कौन से कास्ट की लड़की लेकर के आ रहा है जहाँ पे मांसाहारी भोजन बनता है, बिना मछली खाए उनका काम नहीं बनता है, वो जैन कुल में आ रही है, कैसे काम करेगा? महाराज के पास आके हाथ जोड़ता है, महाराज समय चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की तो मिल रही है लड़के को पुण्य से, लेकिन पुण्यात्मा नहीं मिल रही। ऐसी पापी मिल रही है कि हिंसा उसके रग रग में बसी है। हर चीज की हिंसा करने में अगर कन्या प्रवीण है और उसका किसी दाम्पत्य जीवन में विवाह कर दिया जाए, वो अपने पति का जीवन कैसा कर देगी आप खुद बताइए। पूरा का पूरा नर्क कर देती है। ऐसे नारकी जीवन जीने वाले लोग वकालतों के चक्कर लगा करके जज के पास जाकर के, क्या कहते हैं उसको, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में अपने तलाक के, संबंध विच्छेद के बार बार अपील करते हैं, भगवान कैसा भी हो इससे मुक्ति दिला दो, पैसा लेना है ले लो, संपत्ति लेना है ले लो, मेरा जीवन छोड़ दो। क्यों? लड़की मिली तो पुण्य से, लेकिन पुण्यात्मा नहीं मिली। अब पुण्यात्मा नहीं मिली तो बहुत बड़ी आफत है। घर के अंदर मैंने कई लोगों से, व्रतियों से पूछा, तुम्हारी तो 3-3 बहुएं हैं और 2 प्रतिमा के व्रत हैं, बड़ा सुख मिलता होगा, बहू तुमको अच्छा गरम गरम बना के खिलाती होगी। तो बोलते हैं हम संपत्ति वाले तो हैं महाराज, लेकिन गरम रोटी बहू के हाथ खाने का पुण्य तो अभी मैं भी लेकर के नहीं आई। क्यों? उसको अपने सड़े हुए चौके से फुर्सत मिले तो वो शुद्धि की पवित्रता को समझे। बोले इतना जरूर है कि हम अपनी बहू का कर सकते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद कभी नहीं है कि बहू कभी हमारा करेगी। ये जनरेशन गैप का इतना बड़ा खेल है बंधुओं, हर घर में खेला जा रहा है, हर आदमी इस बात से त्रस्त है। तो उस कन्या का जो संस्कारित थी, पुण्यात्मा भी थी, पुण्य के योग से एक बहुत अच्छे वर के साथ उसका विवाह हो गया। विवाह हुआ और दोनों अपना जीवन बहुत शांतिपूर्वक जी रहे थे।
जैसे कि आपके लड़कों के घर में पैकेज बढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही उस कन्या के आने के बाद उस व्यक्ति का मनोविकास खूब बढ़ा, अंदर ही अंदर आत्मबल खूब बढ़ा। स्त्री के आने से पुरुष का आत्मबल बढ़ा महाराज। गृहस्थों में ऐसा होता है। गृहस्थों में क्या होता है, गृहस्थों में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि नित्यम मधुरम वक्त्री स रमा, रमा न रमा। जो स्त्री का शरीर लेकर के सामने खड़ी है उसका नाम स्त्री नहीं है। उसके शरीर से तो स्त्री है लेकिन वो स्त्री नहीं है। तो स्त्री कौन है? नित्यम मधुरम वक्त्री स रमा, उसका नाम रमा है। उसका नाम स्त्री है जो अपने पति से हमेशा मीठा बोलती है। अब ये बात सुनकर के कई लोग बोलेंगे महाराज हमेशा मीठा बोलेंगे तो गृहस्थी नहीं चलती। जबकि आप देखिए कि दो चीजें हो गई अभी देखते देखते। एक तो कन्या के पास तीव्र पुण्य हो, कन्या पुण्यात्मा हो, पुण्यात्मा होने के बाद वो मीठा बोलती हो, तब जाकर के वो असंतुलित पति के जीवन में संतुलन पैदा करती है। और गृहस्थी का सबसे पहला माइलस्टोन है सफलता। कभी भी कोई भी गृहस्थ है उसका पहला माइलस्टोन है कि हम अपनी गृहस्थी की जीवन की गाड़ी को सही ढंग से चला रहे हैं, हम सफल हैं कि नहीं। सफल तो है। फिर सफलता के साथ दूसरी चीज गृहस्थ देखता है कि सफलता से अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं, लेकिन इस सफलता के रोज एक एक वर्षगांठ जब बनाते हैं तो उस वर्षगांठ को मनाने के साथ हमारा प्रेम स्थायी रहता है कि नहीं। आप सबसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों के जब विवाह संबंध हुए थे उस समय जितना पति को पत्नी से, पत्नी को पति से प्रेम था, आज कितना है? आज क्या है? आज महाराज सफल तो हैं किस मामले में? धन के मामले में, परिवार के मामले में, 4 बच्चे हैं, पैसा है, सब है, लेकिन प्रेम महाराज हम तो रात को 12:30 बजे कमरे में जाते हैं। क्यों? जब जाते हैं तो सोती मिलती है और सुबह उसके सोने से पहले उठते हैं, वो चले आते हैं। उसकी बकबक कौन सुनेगा? हम सोचते हैं कि जब लाए थे तब तो उसकी रोज बकबक अच्छी लगती थी सुबह से लेकर शाम तक। शादी से पहले क्या हो गया था? दिन में 12 घंटे कॉर्ड फंसा रहता था कान में और ब्लूटूथ से ऑन रहता था। सुन रहे हो, यहां दुनिया के काम चल रहे हैं, यहां उसकी बकबक चल रही है। और अब शादी के बाद क्या हो गया कि रात को 12:30 बजे कमरे के अंदर पुरुष प्रवेश करता, सुबह 6:30 बजे निकल जाता। क्या हुआ? दाम्पत्य जीवन से प्रेम खिसक गया। सफलता बनी रही लेकिन प्रेम खिसक गया। अब एक आधार पर गृहस्थी टिकी हुई है, पैसा है, काम चल रहा है। एक और जरूरी चीज है जो माइलस्टोन है लाइफ का, शांति घर के अंदर मिलती है कि नहीं? महाराज घर के अंदर मिल रही होती तो आपके प्रवचन सुनते क्या? उसको पत्नी से बातें नहीं कर रहे होते, उससे बात करने का मन नहीं है, उसके साथ रहने की इच्छा नहीं है, और आप यथार्थ का प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसलिए तो आपके प्रवचन सुने जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।